दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज खत्म हो रही है 6 दिन की ईडी रिमांड। ईडी ने केजरीवाल पर शराब घोटाला का किंगपिन होने और साउथ ग्रुप से करोड़ों रुपए लेने का लगाया आरोप। सूत्रों के मुताबिक ईडी की रिमांड खत्म होने पर सीबीआई मांग सकती है केजरीवाल की रिमांड। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का दावा, आज शराब घोटाला मामले में करेंगे बड़ा खुलासा। सुनीता केजरीवाल के दावे पर बीजेपी ने उठाया सवाल, जानकारी थी तो पहले क्यों नहीं बताया। दिल्ली हाईकोर्ट में सीएम केजरीवाल के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं, ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक मांगा जवाब। केजरीवाल की याचिका पर अब 3 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने ईडी को हाईकोर्ट के नोटिस का स्वागत किया, कहा ईडी के पास केजरीवाल और हाईकोर्ट के सवालों का जवाब नहीं। ईडी ने गोवा में आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं को भेजा समन, पूछताछ के लिए आज किया तलब। ईडी की जांच के मुताबिक साउथ लॉबी से मिले 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में हुए खर्च। गोवा के नेताओं को ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी का बयान, ईडी फैला रही है झूठ। आम आदमी पार्टी ने ईडी को बताया बीजेपी का राजनीतिक हथियार, कहा ईडी मजाक बनकर रह गई है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, केजरीवाल का जेल से सरकार चलाने का सपना टूटा। टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा से ईडी आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में करेगी पूछताछ। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की 8वीं लिस्ट जारी की। कांग्रेस सीईसी की बैठक में 20 सीटों पर नाम तय, यूपी की 6 सीटों पर बनी सहमति। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की 31 मार्च को होगी अगली बैठक। यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट पर चर्चा होनी बाकी। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे का आज होगा ऐलान। सूत्रों के मुताबिक 9 सीटों पर हो गया है समझौता। आरजेडी ने बीमा भारती को बनाया पूर्णिया से उम्मीदवार। बीमा भारती आज दाखिल करेंगी नामांकन। बीमा भारती के ऐलान पर बोले पप्पू यादव, गठबंधन के शीर्ष नेता लेंगे फैसला, पूर्णिया छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। महाराष्ट्र में महायुति का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार, आज मुंबई में सीटों का किया जाएगा ऐलान। नवनीत राणा नागपुर में बीजेपी में हुई शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सौंपी हनुमान की मूर्ति। बीजेपी ने उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी की। अमरावती से नवनीत राणा और चित्रदुर्ग से गोविंद करजोल को उतारा। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भरा नामांकन, कहा 5 लाख वोटों के अंतर से जीतूगी चुनाव। कांग्रेस और उद्धव गुट के जुबानी जंग से नाराज शरद पवार, कहा दोनों को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। शिवसेना यूबीटी की लिस्ट आने के बाद भड़के संजय निरुपम, कहा पार्टी नेतृत्व ने उद्धव गुट के सामने किया सरेंडर। संजय निरुपम ने कहा खिचड़ी चोर उम्मीदवारों के लिए नहीं करेंगे काम। बगावती अंदाज में बोले मेरे पास खुले हैं विकल्प। लोकसभा टिकट मिलने के बाद मुंबई के चेंबूर पहुंचे अनिल देसाई, शिवाजी की प्रतिमा पर पहनाया फूलों का हार। आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के सतारा में बीजेपी उम्मीदवार उदयन राजे भोसले का जोरदार स्वागत, कार्यकर्ताओं ने बरसाए फूल। उद्धव गुट का कांग्रेस की 2 टूक, गठबंधन धर्म का पालन करें। सांगली उत्तर मध्य मुंबई सीट पर फिर से विचार करें। यूपी की मुरादाबाद सीट से रुचिवीरा होंगी एसपी की अधिकृत प्रत्याशी, एसटी हसन का टिकट कटा। रामपुर से मौलाना नदवी होंगे सपा के उम्मीदवार। आजम खान के करीबी आसिम रजा ने भी नॉमिनेशन फाइल किया। सपा में मचे घमासान पर बीजेपी का तंज, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले इनके पास न टिकट लेने वाले हैं और न ही लड़ने वाले। मुरादाबाद रामपुर के बाद अमरोहा में हंगामा, प्रत्याशी दानिश अली के सामने भिड़े सपा और कांग्रेस कार्यकर्ता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज तूफानी दौरा, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में करेंगे चुनावी सभा। यूपी के मेरठ में सीएम योगी ने किया चुनावी शंखनाद, बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए मांगे वोट। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की इंटरनल मीटिंग, जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष हुए शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर। महाराष्ट्र के गोरेगांव में इलेक्शन कमीशन की सर्विलांस टीम का एक्शन, 1 करोड़ 76 लाख रुपए किए गए सीज। मलेशिया 2 दिन के दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। विदेश मंत्री ने भारत चीन के संबंधों पर दिया जवाब। एस जयशंकर बोले भारतीयों के प्रति मेरा पहला कर्तव्य है सीमा की सुरक्षा करना और इस संबंध में कभी समझौता नहीं कर सकता। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ने किया छात्रा से रेप। प्रोफेसर के अंडर में छात्रा कर रही थी पीएचडी। वाइस चांसलर ने प्रोफेसर को किया सस्पेंड। छात्रा को पीएचडी के लिए अलग से महिला प्रोफेसर देने का ऐलान किया। राजस्थान के अजमेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 किलो गोल्ड बरामद किया। पुलिस को करीब 1 लाख रुपए कैश भी मिला। मुंबई के मलाड में बॉम्बे टॉकीज कंपाउंड में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, भारी नुकसान की आशंका। गोरखपुर में यूपी रोडवेज की बसों में लगाया जा रहा है पैनिक बटन। महिला सुरक्षा को लेकर राज्य भर में रोडवेज की बसों में लगेंगे पैनिक बटन। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स में होगी टक्कर। जयपुर में होगा मुकाबला, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत का खोला खाता। हाई स्कोरिंग मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 31 रन से हराया।